उसका जीवन एक तरह से विनष्ट हो गया है। हम मांसाहार, अवैध मैथुन, जुआ तथा नशा की अनुमति नहीं देते। फलस्वरूप माता पिता आश्चर्य करते हैं कि किस तरह जीवन सकारात्मक हो सकता है, जबकि इतने सारे निषेध लगे हुए हैं। विशेषतया पाश्चात्य देशों में ये 4 निषिद्ध कार्य एक तरह से आधुनिक जनसमूह के प्राणधार है। इसलिए माता पिता कभी कभी हमारे आंदोलन को नापसंद करते हैं। जिस तरह प्रजापति दक्ष को नारद के कार्य अच्छे नहीं लगे और उन्होंने नारद पर बेईमानी का दोषारोपण किया। भले ही माता पिता पर हम रुष्ट हों, किंतु हमें बिना हिचक के अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, क्योंकि हम नारद मुनि की शिष्य परंपरा में हैं। गृहस्थ जीवन में लिप्त रहने वाले आश्चर्य करते हैं कि किस तरह कृष्ण भावनामृत में साधु बनने मात्र के लिए कोई गृहस्थ जीवन के भोग को त्याग सकता है, जो कि काम भोग के लिए छूट है। वह नहीं जानते कि गृहस्थ को मिली यौन जीवन की छूट तब तक नियमित नहीं की जा सकती जब तक वह साधु का जीवन न बिताए। अतः वैदिक सभ्यता का आदेश है कि 50 वर्ष की आयु होते ही मनुष्य गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दे। यह अनिवार्य है, किंतु आधुनिक सभ्यता गुमराह हो चुकी है। अतः गृहस्थ लोग मृत्यु तक पारिवारिक जीवन में लगे रहना चाहते हैं, इसलिए वे कष्ट उठाते हैं। ऐसे मामलों में नारद मुनि के शिष्य तरुण पीढ़ी के सभी सदस्यों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन में तुरंत शरीक होने की सलाह देते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। ओम अज्ञानं तिरन्तिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो श्लोक है इसमें बहुत किस तरह से एक भक्त और अभक्त की जो थिंकिंग होती है अलग अलग, उसके बारे में बताया गया है। एक भक्त होता है जो नम्र होता है और एक भक्त होता है जिसको अपने भक्ति का अहंकार आ जाता है। ऐसे 2 टाइप के भक्तों के बारे में इसमें बताया गया है। तो दक्ष प्रजापति को इसलिए बुरा लग रहा था कि वो चाहते थे कि उनके जो जितने बेटे थे, उनके लगभग 10,000 या 11,000 कुछ उनके बेटे थे, वो चाहते थे कि वो गृहस्थ बने। बट हरे कृष्णा तो लेकिन नारद मुनि ने क्या कर दिया, उनके सारे जितने बेटे थे उनको डायरेक्ट सन्यास आश्रम का पाठ पढ़ा दिया, तो डायरेक्ट वो सन्यासी बन गए। तो लेकिन नारद मुनि बहुत स्पेशली हमेशा ये कहते हैं, उनको नारद मुनि को क्या बोला गया भगवान के द्वारा, अमोघ दृक्। अमोघ दृक् का मतलब क्या होता है कि अगर वो किसी के ऊपर अपनी नजरें भी डाल दे, जैसे कि अगर नारद मुनि से किसी को देख भी लिया तो देखना भी उनका वेस्ट नहीं जाता है, वो भी उनका व्यर्थ नहीं होता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ कृपा हो जाती है। इतना उनका गुणगान किया हुआ है। और नारद मुनि ऐसे व्यक्ति है जो अपने जो 4 संप्रदाय में चारों संप्रदाय में आते हैं, चारों संप्रदाय में कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट है। उनको ऑनर है भगवान के द्वारा कि उनको फ्री वीज़ा मिला हुआ है।
उस वीज़ा से वो किधर भी ट्रैवल कर सकते हैं, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट, पाताल लोक और महारलोक और लोग, सब सारे लोगों में, इवन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके वापस आ सकते हैं, फिर वापस भी जा सकते हैं। इतना उनको ये मिला हुआ है, ऑनर मिला हुआ है भगवान के द्वारा। वो कहीं भी घूम सकते हैं, एक पलक झपकते ही वो किधर भी चढ़ जा सकते हैं। लेकिन दक्ष क्या हो गया था, दक्ष उन्हें जो भी भक्ति में तपस्या की थी, उससे जो उन्हें जो भी उनको मिला था, उससे उनको प्राउड फीलिंग आ गई थी बहुत ज़्यादा। वो उनको क्या बोलते उसको, जितने उन्होंने किया उनको लगता था कि मैं बड़ा भक्त हूँ, ऐसा लग रहा था। तो नारद मुनि के इसलिए काम से उनको थोड़ा सा बुरा लगता था। जैसे कोई सीनियर भक्त होता है, कभी वो मंदिर में आया, आके पहुँचा और उसको भूख लगी है, प्रसाद उसके लिए सामने आ गया। प्रसाद आने के बाद बोलता है, अरे क्या सिर्फ दाल राइस है, कहाँ चपाती कहाँ है, वो रसगुल्ला किधर है, आज मेरे लिए कुछ स्पेशल नहीं बनाया, आज मैं इतना सीनियर भक्त हूँ। तो ऐसा कभी अहंकार आ जाता है। उस तरह से दक्ष प्रजापति को यह आ गया था, अहंकार आ गया था। लेकिन नारद मुनि ने जो भी किया उनके कृपावश किया। नारद मुनि कृपा का इतना गुणगान है कि जैसे एक बार ये इसका सबने स्टोरी सुनी होगी, नल कुबेर और मणिग्रीव। नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार जो हुआ वो भगवान की इच्छा से नहीं हुआ, वो नारद मुनि की कृपा से हुआ। भगवान नहीं चाहते थे उनका उपगम, क्योंकि वो अच्छे लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी नारद मुनि की कृपा की वजह से उनका उद्धार हो गया। इसीलिए भक्त की जो प्रेयर्स होती है अपने लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भक्त जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो अगर चाहते हैं तो अपना उद्धार हो सकता है, जो भगवान कर सकते हैं उसी के ऊपर। जैसे गिरिराज स्वामी महाराज, वो कैसे भक्त बने। एक बार जब गिरिराज स्वामी जब नए जब आए थे, मतलब जस्ट स्टार्टिंग में आए थे, तो प्रभुपाद ने पूछा कि किसी को कोई प्रश्न है। तो गिरिराज स्वामी महाराज छोटे यंग थे, एकदम 20-22 साल के, वो ऐसे हाथ खड़े किए, प्रभुपाद मुझे एक प्रश्न पूछना है। बोले पूछो क्या प्रश्न है। तो प्रभुपाद के पूछते हैं, प्रभुपाद प्रामाणिक गुरु किसे कहते हैं। तो प्रभुपाद ने उनके पास उनके गुरु थे गिरिराज स्वामी महाराज, पहले के गुरु को मानते थे वो। उस गुरु के फोटो पर लिखा था कि तुम भी भगवान बन सकते हो। तो गिरिराज स्वामी को बोला कि तुमको कैसा गुरु चाहिए, जो गुरु तुमको बोले कि तुम भगवान बन सकते हो, या जो गुरु तुमको बोले कि तुम भगवान के दास बन सकते हो। तो ये बात उनको एकदम ये लग गई, और उसके बाद से वो भक्ति में लग गए। और 3 साल बाद प्रभुपाद वापस उस जगह पे गए जहाँ पर गिरिराज स्वामी महाराज थे। तो उस जगह वापस गए, तब देखिए तो वो पूरी तरह भक्त बन चुके हैं अच्छे से। तो गिरिराज स्वामी महाराज को लगा कि प्रभुपाद ने वो लेक्चर दिया, उसके बाद मैंने जो भी एफर्ट्स किए, मैंने जितने भक्ति में करने के, सोलह माला करना, ये सब करना, ये सब, उसके वजह से मैं भक्त बना। लेकिन जब प्रभुपाद से मिले, प्रभुपाद ने पूछा कि प्रभुपाद जैसे मिले, प्रभुपाद तुरंत उनको बोला, मुझे याद है तुमने 3 साल पहले मुझे क्या प्रश्न पूछा था, तभी मैंने तुम्हारे लिए प्रेयर्स किए थे कि तुम अच्छे भक्त बन जाओ, तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी कि तुम अच्छे भक्त बन जाओ। तब उन गिरिराज स्वामी महाराज को रियलाइज़ हुआ कि ये सब कुछ मेरे एफर्ट्स की वजह से नहीं हुआ, ये सब प्रभुपाद ने मेरे लिए प्रेयर किया, मतलब एक शुद्ध भक्त ने मेरे लिए प्रार्थना की, उसके वजह से आज मैं भक्त बनाऊँ। तो लेकिन ये जो था क्या बोलते हैं दक्ष प्रजापति, ये बहुत ही अहंकार में आके नारद मुनि को ही गलत मान रहे हैं। उसके विपरीत हम देखते हैं कि वसुदेव जी जो कृष्ण के वसुदेव जी जो कृष्ण के फादर पिताजी हैं, वो जब उनके यहाँ पे जब नारद मुनि आते हैं तो नारद मुनि का वो बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। वो इवन उनके स्वागत में उन्होंने जो शब्द बोले हैं वो 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में दिया है। उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ूंगा मैं। श्री वसुदेव उवाच श्री भगवन्तो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पित्रो वृत्त उत्तम श्लोक वर्तना। हाँ, कौन सा श्लोक? 11.2.4 11.2.4। तो इसमें श्री वसुदेव ने कहा, हे प्रभु, जिस तरह पिता का आगमन उनके बच्चों के लिए लाभप्रद होता है, उसी तरह आपका आगमन
सारे जीवों के लाभ के लिए आप लिए है। आप उनमें से है जो अत्यंत दुखियारी हैं तथा साथ ही साथ जो उत्तम श्लोक भगवान के पथ पर अग्रसर है उनकी विशेष रूप से सहायता करते हैं। इस तरह से उनका वो गुणगान कर रहे हैं। और आगे नेक्स्ट अगले श्लोक में फिर बोलते हैं वापस से, भूतानाम देवचरितम दुखाय च सुखाय च सुखायैव ही साधुनाम त्वादशम मृत्युपात्मनाम। इसमें बोलते हैं कि देवताओं के कार्यकलापों से जीवों को दुख तथा सुख दोनों प्राप्त होते हैं, किंतु अच्युत भगवान को अपनी आत्मा मानने वाले आप जैसे महान संतों के कार्यों से समस्त प्राणियों को केवल सुख ही प्राप्त होता है। उसके बाद के श्लोक में बोलते हैं, भजन्ति ये यथा देवान देवा अपि तथैव तान छाएव कर्म सचिवा साधवो दीनवत्सला। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे भेंट उपहार के अनुसार देवताओं से वैसा ही फल पाते हैं। देवतागण कर्म के उसी तरह अनुचर है जिस तरह मनुष्य की छाया मनुष्य की अनुचर है, किंतु साधुगण सचमुच ही पतितों पर दयालु होते हैं। इस तरह से जो वसुदेव जी हैं वो जो दक्ष, एक तरफ देखा जाए दक्ष प्रजापति के जो पुत्र हैं वो सिर्फ क्या हो गया, उनने सिर्फ संन्यास ग्रहण कर लिया, गृहस्थाश्रम नहीं लिया। लेकिन वसुदेव पुत्रों का जो मृत्यु हुई उनका एक थोड़ा इनडायरेक्ट कारण नारद मुनि भी थे। क्या हुआ था कि जब आकाशवाणी हुई थी कंस के लिए कि तुम्हारा देवकी का 8वां पुत्र, देवकी वसुदेव का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा, तो लेकिन वसुदेव ने क्या बोला कि मैं अपने सारे पुत्र तुमको दे दूंगा। और उन्होंने उस तरह से उसको पालन करके भी अपना पहला पुत्र जैसे जन्मा वैसे तुरंत ले जाके कंस के पास गया। जो कंस जैसा जो उनकी ये नम्र भाव देख के कंस के, उनकी जो प्रामाणिकता और नम्र भाव देख के वसुदेव जी की, कंस जैसा जो क्या बोलते हैं आसुरी व्यक्ति था उसका भी मन पिघल गया। और वो भी उनको बोला कि वसुदेव जी नहीं आप इसको लेके जाए, मुझे तो सिर्फ 8वां पुत्र चाहिए, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। और वो चले जाता है। उतने वहाँ पे नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि समझाते हैं उनको कि जैसे एक कमल की पंखुड़ी है, कमल की जो फूल है, फूल में जो पंखुड़ियाँ होती है ऐसी 8 या 10 होती है, उसमें से ये नहीं बोल सकते कि पहली कौन सी है दूसरी कौन सी है। तो ये एग्जाम्पल देख के उसको भी ऐसा लगा रही हाँ सेम है, 8वां हो कि पहला हो, मुझे इसको ही मानना चाहिए। उसको तुरंत उसको बुला लेता है और सारे उसके 6 के 6 पुत्रों की हत्या कर देता है एक एक करके। तो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वसुदेव जी उनकी सराहना करते हैं। उनको ये नहीं बोलते कि भाई तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों की डेथ हुई। ये दोनों का डिफरेंस हम देख सकते हैं। तो इस तरह से एक भक्त सोचता है। और नारद मुनि को सर्विस के बारे में सोचा हमेशा, लेकिन दक्ष ने हमेशा अहंकार के बारे में सोचा। लेकिन दक्ष क्या कर रहा था, उनको उनकी अवहेलना कर रहा था। उनको बोल रहा था कि आपके वजह से मेरे जो बेटे हैं उनको गलत मार्ग बताया गया, जो उनको अच्छा गृहस्थ बनना चाहिए लेकिन वो सन्यासी बन गए। वो चाहता था कि वो गृहस्थ बने, एक अच्छा और बुरा एक्सपीरियंस ले और उसके बाद में वो सन्यासी बने। लेकिन देखा जाता है जो भक्त ऐसी बातें करते हैं एक्सपीरियंस की, वो एक्सपीरियंस लेने के बावजूद भी उनके अंदर कुछ चेंजेस आते नहीं हैं। लेकिन वो चाहते थे कि उनके बच्चे एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके बाद वो ब्रह्मचारी फिर सन्यासी बने। लेकिन ब्रह्मचारी बन के फिर गृहस्थ बने, फिर सन्यासी बने। लेकिन नारद मुनि ने डायरेक्ट उनको बता दिया। एक बार एक बेटा था, वैसे उस तरह की सोच वाला एक फादर था, उसने देखा कि उसका बेटा मंदिर बैठ के प्रवचन दे रहा है, लोगों माला कर रहा है। ये सब देख के प्रभुपाद को कंप्लेंट करना चालू कर दिया, अरे प्रभुपाद ये आपने क्या कर दिया मेरे बेटे को, ये जो कुछ भी कर रहा है ये सब तो 60 की उम्र के बाद में किया जाता है। तो प्रभुपाद बोले मुझे मेरा बेटा वापस दे दो बोले। तो प्रभुपाद बोले ठीक है इसको वापस दे देता हूँ, आपकी उम्र तो 60 के ऊपर होगी ना, आप आ जाओ बोले। तो वो सोच के बोलता है अरे नहीं यही ठीक है बोले, इसको ही रहने दो बोले। मतलब जो लोग ये सोचते हैं कि एक्सपीरियंस के बाद सब कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ये चतुष कुमार है, उनको किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं थी, वो डायरेक्ट सन्यासी बने। सुखदेव गोस्वामी, उनको किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ी, वो डायरेक्ट ये बन गए। तो जो अपने को कृष्ण कॉन्शियसनेस में स्टेबिलिटी लाना है,
या अपने को जो भक्ति में प्रगति करना है, उसके लिए सिर्फ एक्सपीरियंस पे ज़रूरी नहीं होता, अपने को अपना साक्षात्कार अच्छे से होना चाहिए। रियलाइजेशन, हमको क्या क्या साक्षात्कार हो चीज़ों का, हम क्या क्या चीज़ें समझ पा रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भक्ति में प्रोग्रेस करने के दो टाइप है, एक होता है एक्सपीरियंस से, मतलब अनुभव लेके, और दूसरा है सुन के, शुद्ध भक्तों के बारे में उससे सुन के। जैसे अगर किसी को बोला जाए कि वो जो बॉटल रखी हुई है उस बॉटल में पॉइजन है, बता दिया, तो आप ये बोलोगे नहीं मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस करके देखना है, सेम में जहर है कि नहीं, पॉइजन है कि नहीं, पी के देखता हूँ फिर पता चलेगा। बता दिया वहाँ पे जहर है तो है। तो वैसे ही भक्ति का डायरेक्ट मार्ग नारद मुनि ने उनको बताया, इसलिए वो आगे बढ़े, उनके बच्चे जो थे वो सन्यासी बन गए डायरेक्ट। लेकिन जो लोग लगता है कि एक्सपीरियंस के बाद हमको रियलाइजेशन आएगा, हमको साक्षात्कार हो जाएगा, लेकिन जो भी इंसान, बहुत से लोग एक्सपीरियंस लेते हैं लेकिन एक्सपीरियंस के उनको रियलाइजेशन आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ को लगता है गृहस्थाश्रम में जाके मैं पूरा एक्सपीरियंस ले लूँगा, उसके बाद में मैं रियलाइजेशन करूँगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबको रियलाइजेशन आ जाए। बहुत कम लोग, विरले होते हैं जिनको अच्छा रियलाइजेशन आता है। इवन पहले क्या होता है कि पहले लोगों को रियलाइजेशन होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो किसी तरह से हो सकता है। जैसे कोई ये जो अपन अगर ऐसा बोले कि रियलाइजेशन में जो आते हैं, किसी को आते हैं अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस आने के बाद वो भक्ति में जल्दी लग सकते हैं, तो उस तरह से जो ये झोपड़पट्टी में लोग बैठे रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनने तो तुरंत, उनको इतना बुरा चल रहा है उनके साथ में, तो तुरंत आके उन्होंने कीर्तन में अपना डांस, कोई देखा है कि झोपड़पट्टी का बच्चा आके, कोई या आदमी आके, कोई लोग यहाँ पे बहुत जोर जोर से एक्सटेटिक कीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत रियलाइजेशन आ गया, ऐसा नहीं होता है। इवन जो झोपड़पट्टी के पास में जो गटर होता है, गटर के पास में रहने वाले व्यक्ति जो होता है वो भी सोचता है कि कभी खुशी कभी गम, कभी तो मैं एक बड़ा कुछ बन जाऊंगा, कभी कुछ हो जाएगा, मुझे भी भौतिक सुख मिलेगा, इसी सोच में रहता है। इवन जो भिखारी रहता है, वो भिखारी भी, उसको बोलोगे भीख मांगना छोड़ दो तो वो नहीं छोड़ता है, उसको उस चीज़ का भी प्राउड रहता है। भिखारी लोगों के वैसे एरिया डिवाइडेड रहता है, अरे इस एरिया में मैं कहूँगा तुम नहीं आने का, तुम क्यों इधर आए, चल ये जो फ्लावर है इस फ्लावर पर मैं भीख पाऊँगा, ऐसा रहता है उनका भी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रियलाइजेशन आने के लिए अपने को एक्सपीरियंस लेना ही ज़रूरी है। अपन जो बोलते शब्द प्रमाण, अपने गुरु की वाणी पे विश्वास रख के भी अगर हम करते हैं तो भी हम लोग अच्छे से भक्ति में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में एक स्टेबिलिटी ला सकते हैं। और ये तभी होता है जब हम लोग अच्छे भक्तों का, अच्छे साधुओं का संग करते हैं। उसके बाद तो श्रील प्रभुपाद ने कभी नहीं चाहा कि सारे भक्त ब्रह्मचारी बन जाए या सारे गृहस्थ बन जाए। उन्होंने चाहा कि हमेशा एक ग्रुप बने अच्छा, ब्रह्मचारियों का और गृहस्थ का। ब्रह्मचारी अच्छे से प्रचार करे और गृहस्थ उनकी सारी एक्टिविटीज़ में उनको सपोर्ट करे और इस कृष्ण भावनामृत को आगे बढ़ाए। तो हमेशा श्रील प्रभुपाद का हमेशा ऐसी था कि उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि कोई ब्रह्मचारी बनना चाहिए, गृहस्थ बनना चाहिए। तो ब्रह्मचारी इसकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बहुत सारे अलग अलग उनके अलग टाइप की ये होते हैं, सेवाएँ होती है, और गृहस्थों की अलग टाइप की सेवाएँ होती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने, ऑल्दो उन्होंने संन्यास लिया था, लेकिन उन्होंने नित्यानंद प्रभु जो ऑलरेडी ये थे, क्या थे, अवधूत थे, मतलब एक सन्यासी जैसे जीवन जी रहे थे, फिर भी उनको बोला कि तुम गृहस्थ आश्रम में जाओ। उनको ये नहीं बोला कि तुम भी मेरे साथ आके सन्यासी बन जाओ। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि ऐसे ऐसे लोगों का उद्धार हो जाए जो लोग एकदम बुरे कंडीशन में, जैसे मैं सन्यासी हो के मैं किसी बियर बार में जा सकता, बोले तुम किसी बियर बार में जाके भी किसी क्या बोलते हैं जगह मदाई जैसे जो दिन भर शराब पीते रहते, ऐसे लोगों का भी तुम उद्धार कर सकते हो। तो ऐसे लगता है कि अवधूत के जैसे जो लोग रहते हैं ना, कहीं भी जा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो बोले कि तुम गृहस्थ हो, तुम किधर भी जाने का तुमको रोक टोक नहीं है, मैं सन्यासी हूँ तो मैं ऐसे कुछ एक स्पेसिफिक जगह पे जाके प्रचार कर सकता हूँ, इस तरह से उनको बोला। मैं कुछ लोगों का उद्धार करूँगा, बाकी लोगों का उद्धार पूरी जिम्मेदारी उनको दे दिया था। तो वो घर घर जाके प्रचार करते थे, घर घर जाते थे, हर जगह जाते थे, इवन जाके लोगों के पैर पड़ते थे। नित्यानंद प्रभु पैर पड़ के उनको बोलते थे कि कभी तो आप भक्ति, एक बार तो कृष्ण का नाम लो, एक बार तो कृष्ण का नाम लो। बोलते थे कि एक बार भी कृष्ण का नाम ले लिया तो मैं आपका दास बन जाऊँगा, इतना तक बोलते थे। इस तरह से दो तरह से हम देखें कि हमने आज की जो भक्त होता है वो किस तरह से सोचता है, और जो भक्त होने का नाटक कर रहा है वो किस तरह से सोचता है। नारद मुनि के बारे में दक्ष प्रजापति की क्या थिंकिंग थी, और क्या नाम इनका,
वसुदेव जी की क्या करो वसुदेव। तो इस तरह से ये चेंजेस होते हैं। तो आज का टॉपिक ये था। और मैं ये जो हफ्ता चल रहा है विश्व हरिनाम सप्ताह, तो इसलिए मैं थोड़ा सा होली नेम के ऊपर थोड़ा बोलना चाहता हूँ, जो मैं मेरी शुद्धता के लिए मुझे अच्छा लगे, या मुझे क्या बोलते हैं मैं कुछ सुधार पाऊँ अपने जपा को। उसके लिए मैं कुछ मैंने सुना था, इसको ब्रज बिहारी प्रभु का एक लेक्चर सुना था मैंने चैंटिंग के ऊपर। तो उसके ऊपर उसके कुछ पॉइंट्स थे, मैंने लिख के रखे थे, मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि चैंटिंग जो है ये अपना फाउंडेशन है, अपना बेस है, उसके ऊपर ही अपना सब कुछ डिसाइड किया जाता है। कि तो स्टार्टिंग में जब हम लोग भक्ति में नए नए आते हैं तो अपना जो भी प्रोग्रेस है पूरा उस पर डिपेंड होता है। तो जैसे बोलते हैं अरे ये नया नया भक्त आया है, लेकिन प्रभु जी अभी ये 4 माला कर रहे हैं, फिर सोचते हैं अरे वाह 4 माला करने लगे, अच्छी बात है। फिर कुछ दिन बाद हम मिलते हैं तो बोलते हैं अरे प्रभु जी मैं 8 माला कर रहा हूँ, ऐसा लगता है प्रोग्रेस कर रहा है। फिर वो 16 माला करना चालू कर देता है, ऐसा लगता है अच्छा भक्त ने प्रगति कर लिया है। ऐसा मतलब चैंटिंग के ऊपर जितना हम चैंटिंग अच्छे से कर रहे हैं उसके ऊपर किसी का प्रोग्रेस डिपेंड करता है। स्टार्टिंग डेज में, बाद में उसके साथ बहुत चीज़ें ऐड कर होती है, बट स्टार्टिंग में उसके नंबर ऑफ चैंटिंग कितना कर रहा है। लेकिन हमको नंबर तो करना है, लेकिन नंबर के साथ उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव करना है। तो जैसे चैंटिंग अगर गलत हो गया तो अपनी सारी चीज़ें धीरे धीरे गलत हो। हम चैंटिंग अगर ऐसे ही कर रहे हैं तो अपनी बाकी चीज़ें भी सब बिगड़ते जाती है धीरे धीरे। जैसे चैंटिंग अपना एक फर्स्ट स्टेप है अपने भक्ति का, सबसे उठे उठे हम लोग चैंटिंग करते हैं सबसे पहले, जब जपा करते हैं। तो जैसे एक मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का सम सॉल्व करना है अपने को। अगर पहला स्टेप अगर गलत हो गया, कोई मैथ्स के स्टूडेंट है कोई यहाँ पे, मैथ्स पढ़ा है सब लोगों ने, मैथ्स जो सॉल्व करते जाते हैं, अगर पहला स्टेप अगर अपना गलत हो गया तो आखिरी में जो आंसर निकलना है वो भी गलत ही निकलना है। वो पाए का वैल्यू अपन ने जो रहता है वैल्यू वो निकालने के कुछ अलग वैल्यू डाल दिया तो आखिरी में जो कैलकुलेशन आएगा वो गलत ही आने वाला है। तो जपा अच्छे करने के लिए 6 सूत्र है जो सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास के 17वें चैप्टर के टेक्स्ट नंबर 129 में बताया है। तो मेरे पीछे दोहराइए। अव्यग्रत्वम अनिर्वेदो, सॉरी 1 मिनट, मनः शिक्षणाम मनः संस्करणाम शौचम, मनः संस्करणाम शौचम, मनः संस्करणाम शौचम, मौनम मंत्रात चिंतनम, अव्यग्रत्वम अनिर्वेदो, अव्यग्रत्वम अनिर्वेदो, जपा संपत्ति हेतव, मनः संस्करणम शौचम, मौनम मंत्रात चिंतनम, अव्यग्रत्वम अनिर्वेदो, जपा संपत्ति हेतव। फिर से एक बार 3 बार बोलते हैं हम लोग। मनः संस्करणम शौचम, मौनम मंत्रात चिंतनम, अव्यग्रत्वम अनिर्वेदो, जपा संपत्ति हेतव। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हम आगे पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि जो भी वैदिक लिटरेचर है, जो जितने अपने ग्रंथ है जो भी है, वो भगवान को समझने के लिए है, लेकिन हम भगवान को नहीं समझ सकते जब तक हम कृष्ण के प्रेमी ना हो। जब हम कृष्ण के लिए प्रेमी ना हो तो हम लोग ये जो जितने ग्रंथ है इससे हम लोग भगवान, अगर कोई कृष्ण का कोई वैरी है उसको बोलो कि कृष्ण को समझने के लिए तुमको ग्रंथ पढ़ो तो वो नहीं समझ सकता। जब तक कृष्ण के लिए हम लोग एक हमारा प्रेम डेवलप नहीं करते तब तक हम नहीं कर सकते। इसलिए जो अपना जपा होता है वो एक हमारा एक्सक्लूसिव टाइम होता है भगवान के साथ आदान प्रदान करने के लिए। हम डायरेक्ट भगवान से आदान प्रदान करते हैं उस समय। जैसे जो सेवाएं होती है अलग अलग भक्ति में, तो उस सेवा में जैसे हम लोग अगर कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग करते समय अपने दिमाग में आ सकता है कि मैं कुकिंग कर रहा हूँ तो ये भक्तों को खिलाऊंगा, इनको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, फिर मेरी तारीफ करेगा, ये दिमाग में आ सकता है। अगर मैं अच्छा कीर्तन कर रहा हूँ तो कीर्तन करते समय ऐसा लगता है अरे मैं अगर अच्छा गाऊंगा तो ये सारे भक्तों को अच्छा लगेगा, फिर वो लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, ऐसा मतलब आ सकता है। लेकिन चैंटिंग जो होता है, जो जपा होता है, वो एक्सक्लूसिव टाइम होता है भगवान के साथ में अपना। तो वो बहुत ही स्पेशल टाइम होता है जिस टाइम पे हम लोग भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान के बहुत समीप जा सकते हैं, ऐसा है। तो जो इस श्लोक में 6 रूल हैं, 6 रूल में से पहला रूल है
मनः संस्करणम, मनः संस्करण स्टार्टिंग में लगाया, मतलब जब भी हमारा माइंड इधर उधर भटकता है तब उसको लेके आना है वापस। कोई है जिसका माइंड भटकता है? काफ़ी लोग हैं, मतलब सब नॉर्मल है मेरे जैसे सबका माइंड भटकता है। लेकिन अगर माइंड भटकता है, भटकने के बाद अगर हम लोग उसको लेके नहीं आते तो वो प्रॉब्लम है। कभी हम सोचते हैं यार मैंने 10 माला कर लिया, अब जाके मेरे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरा माइंड तो पूरा भटक रहा था, मुझे याद ही नहीं मैंने कब 10 माला कर ली। तो उसको रिग्रेट करने से अच्छा आगे की जो बची हुई माला है उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटली करें तो वो मन संस्करण हो जाएगा। ये अपना संस्कार है, ये हमने करना चाहिए। उसके बाद है शौचम। शौचम मतलब क्लीनलीनेस, एक अच्छा शुद्धता रखनी चाहिए। तो शुद्धता सिर्फ शरीर की होना चाहिए क्या? नहीं, मन की भी होना चाहिए। शुद्धता हम लोग नहा धो के अच्छे से 2 बार 3 बार दिन में जो बार नहाते हैं हम लोग, जब भी शौच जाते हैं तो उसके बाद हम लोग स्नान करते हैं, तो ये शुद्धता तो होनी चाहिए। उसके बाद में हमने मन की भी शुद्धता करनी चाहिए। तो बॉडी की शुद्धता के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, कांदा लहसुन तो नहीं जा रहा है, कोई नॉनवेज तो नहीं जा रहा है, कुछ शराब तो नहीं जा रहा है। ये सब चीज़ें देखते हैं कि ये चीज़ें अपने अंदर ना जाए, ताकि हम लोग ये बहुत मसालेदार खाना, इस तरह का खाना हम लोग अवॉइड करते हैं ताकि मन की, अपने शरीर की शुद्धता रहे। लेकिन मन की शुद्धता के लिए हम लोग कभी कभी रिलक्टेंट हो जाते हैं, कभी सोचते नहीं अरे जान दो ना कुछ नहीं होता। मन की हम लोग जो भी गॉसिप होता है अलग अलग जगह पे, उससे हम लोग दूर होना चाहिए। अलग अलग तरह की चर्चाएँ, पॉलिटिक्स की चर्चा, फिर कभी किसी का डेथ हो गया उसके बारे में चर्चा, ऐसी अलग अलग चीज़ें, कोई किसने किसको क्या बोल दिया, इस तरह की चर्चा में हम लोग नहीं आना चाहिए। हम लोग कभी कभी जो ऐसे भक्तों की निंदा की कुछ चर्चा चलती रहती कहीं पे, तो हम लोग खुद शुरुआत नहीं करते, लेकिन कहीं चर्चा चली वहाँ इंटरेस्ट आ जाता है, अरे बस सुनने में इंटरेस्ट अच्छा लगता है अपने को, वाह वाह। और बीच में एक आधे कमेंट डाल देते, फिर बाद में क्या बोलते हैं, प्रभु जी मैं तो प्रज्वल्प किया ही नहीं, मैं तो सिर्फ वहाँ खड़ा था, वो प्रभु जी थे ना उन्होंने चालू किया। तो चालू किया लेकिन तुमने भी तो वहाँ सपोर्ट किया, क्योंकि अगर कुछ 2 भक्तों के बीच में गॉसिप चल रहा है, तीसरा चौथा भी अगर आता है तो जो बताने वाला है उसको भी इंटरेस्ट आता है, भाई और बताओ, ताकि मैं इसके बारे में जो सोच रहा हूँ इस भक्त के बारे में ये और लोगों को पता चले। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। और इसलिए हम अपने अंदर जो जा रहे हैं, इवन जो न्यूज़ चैनल होते हैं उसके भी हम लोग बार बार न्यूज़ सुनते हैं। न्यूज़ में क्या होता है, ज़्यादातर चीज़ें नेगेटिव बताई जाती है। कभी देखा है आपने कि किसी न्यूज़ चैनल ने बताया है कि आज नागपुर के महल एरिया में नगर संकीर्तन हुआ, ऐसा कभी न्यूज़ सुना है? पॉजिटिव न्यूज़ कभी नहीं सुना। हम सिर्फ हमेशा क्या सोचते हैं कि महल के एक गली में, एक सड़क के पास, सड़क दिन दहाड़े इस घर में चोरी हो गई, इस घर में एक छोटी लड़की का रेप हो गया। हम यही चीज़ सुन रहे हैं हम न्यूज़ चैनल में, और उनको भी पता है कि हमको ये नेगेटिव चीज़ें अच्छी लगती है, इसलिए हम लोग उसको नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा बार बार परोसी जाती है हमको। हम कभी जैसे रास्ते से जा रहे हैं, हम लोग रास्ते से जाते जाते आजू बाजू में पेड़ पहाड़ तो दिखते ही हैं, हम उस समय ये अप्रिशिएट नहीं करते अरे वाह ये भगवान ने कितने सुंदर पेड़ बनाए हैं, कितने सुंदर पहाड़ बनाए हैं। लेकिन हम चलते रहते हैं, हम लोग चलते रहते हैं उस रोड पे, लेकिन अगर गलती से हमने देखा कि आगे जाके कुछ एक्सीडेंट हुआ है, हम गाड़ी रोक देते हैं, देखते अरे क्या हो गया, कितने लोग मरे। हमको नेगेटिव चीज़ें देखने की बहुत आदत पड़ गई है, हम लोग नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो हमको उसको अवॉइड करना है। पहला क्या था, मन संस्करणम, दूसरा शौचम, तीसरा मौनम, चुप नहीं रहना है, हमको बोलना है लेकिन हमको गलत चीज़ें नहीं बोलना है। जो कुछ भी प्रजल्प की बातें रहती है वो सब बातें नहीं करना है हमको अच्छी बातें करना है हमेशा। और हमको अच्छी करते करते हमको सुनना भी है। अगर हम लोग 20% बोल रहे हैं तो 80% हमने सुनना चाहिए अच्छी बातें, अच्छे भक्तों के द्वारा। जो ज़्यादा बोलने का साइन जो होता है वो अहंकार बताता है, और ज़्यादा सुनने का जो साइन है वो एक नम्रता का भाव है। जो हमारे अंदर नम्रता का भाव आएगा, जैसे बोलते हैं ना वो त्रिणादा भी सुननी चाहिए, जब नम्रता का भाव आएगा तभी हम लोग अच्छे से जप कर पाएंगे। तो नम्रता इस तरह से आ सकती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने सीनियर भक्तों से हम सुने। चौथा है मंत्रांत चिंतना। तो रिमेंबरिंग द मीनिंग ऑफ मंत्र, मतलब मंत्र का जो मीनिंग है उसको बार बार हमको सोचते रहना चाहिए कि हम जब कर रहे थे, हमारा जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसका मीनिंग क्या है, हे राधे हे कृष्ण हमको आपकी कृपा में, आपकी सेवा में लगाइए।
तो इस तरह से हमको इस तरह जो मीनिंग है उसको बार बार हमको मनन करना चाहिए। जब हम जप कर रहे हैं उस समय ये सोचते रहना चाहिए कि हम क्यों जप कर रहे हैं, हमारी जो जपा करने का उद्देश्य क्या है, कि हम लोग भगवान से सेवा मांग रहे हैं, बार बार आप सेवा दीजिए, भगवान को मांगते रहते हैं। उसके बाद है अव्यग्रताम। अव्यग्रताम का मतलब है नॉट हरिंग योर चैंटिंग, मतलब चैंट जब आपको जल्दी जल्दी करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। मतलब अरे जल्दी टाइम इतना बचा है, अरे फटफट कर लो माला कर लो फटाफट, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है, अपना बहुत पुराना दोस्त है, अपने को बहुत प्रेम करता है हमको, और वो बहुत दूर से आया है, सिक्किम से अपने को मिलने नागपुर आया, इतने दूर से ट्रैवल करके 2-3 ट्रेन चेंज कर गया है, और अपने घर पे आया, अपने सामने बैठा है, अपने से अच्छे से बातें कर रहा है, और हम क्या देख रहे हैं, घड़ी की तरफ देख रहे हैं, टाइम कितना बचा है, अरे यार कितनी देर बैठेगा इंसान, ये सोचते रहेंगे हम लोग, तो उसको कितना बुरा लगेगा कि मैं इससे मिलने आया हूँ, इससे प्रेम से अच्छे से बातें करने आया हूँ, और ये इंसान सोच रहा है कि अरे मैं कितने देर तक बैठेगा, सोच रहा है ऐसा। तो इसलिए हम लोग को टाइम नहीं देखना चाहिए, हमको हमेशा लविंग जपा के समय हमारा जो लविंग रेसिप्रोकेशन भगवान के साथ हो रहा है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और जैसे कभी कभी हम लोग भक्तों से बातें करते हैं, अरे तेरा कितना बचा है, अरे मेरा तो बहुत बाकी है प्रभु जी, मेरे बोलता है मेरे 4, अरे मेरा तो 8 बाकी है, बोले तेरे 8 बाकी है, मतलब ऐसा लगता है इतना टेंशन का काम रहता है, बाप रे तेरे 8 माला बाकी है, मेरा तो 4 ही बाकी है। मतलब वो बर्डन समझ के लेते उसको कि मेरे कब माला कंप्लीट होगी, अरे 8 बजे, मतलब बहुत बड़ा बर्डन समझ लेते अपने ऊपर। कुछ भक्त लोग दिन भर अपनी कुछ सेवा में इधर उधर इतने बिजी रहते हैं, मंदिर की सेवा हो या गृहस्थ लाइफ की जो सेवा होती है अलग अलग, उसमें इतना बिजी होते हैं, रात को 10:30-11 बजे उनको रियलाइज होता है अरे मेरी तो पूरी 16 माला बाकी है। तो वो सोचते हैं कि अभी तो 12 बजने के पहले मेरे को 16 माला कंप्लीट करना है, तो वो 1-1.5 घंटे में पूरी 16 माला निपटाने की कोशिश करते हैं, हरे कृष्ण 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 राम 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 राम, ऐसा करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम लोग क्या सिर्फ वो नंबर कंप्लीट कर रहे हैं, नंबर जरूरी है, नंबर के साथ में हमको क्वालिटी ज़रूरी है, क्योंकि वो भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान है अपना, तो वो बहुत एक्सक्लूसिव होना चाहिए हमारा। और उसके बाद क्या है लास्ट, अनिर्वेदो मतलब हमारा कभी कभी जपा में इंटरेस्ट नहीं आता है, कभी मतलब मन मटकता है, ये होता है हमको टेस्ट नहीं आते रहता है, लेकिन फिर भी हमने जप करते रहना चाहिए हमेशा। जैसे एक माँ होती है, माँ को कभी कभी तबीयत खराब रहती है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो बच्चों के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट बनाती है, सुबह का खाना बनाती है, क्योंकि वो प्रेम है। तो उसी तरह हमारा प्रेम हमारे जप के लिए, भगवान के लिए होना चाहिए। कभी हमको इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा है तो भी हमने जप करना चाहिए। ऐसे नहीं कह रहे आज मेरा मूड नहीं है जप करने का, आज मेरे वाइफ के साथ, मेरे फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, तो झगड़ा होने से मेरा आज मूड नहीं बन रहा है, इसलिए आज मैं जप नहीं करता। कोई मतलब ही नहीं सिर्फ जप करने का, क्योंकि वो मैं तो अच्छे मूड में जप कर नहीं पाऊंगा, तो कोई मतलब नहीं जप करने का, ऐसा नहीं सोचना है। हमको हमेशा जप को करते रहना है, चाहे कुछ भी मूड हो अपना कैसा भी हो। तो भगवान यही देखते कि अरे इस भक्त का तो आज मूड भी नहीं था, फिर भी इसने जप किया, तो भगवान ये देखते हैं कि ये हमारे लिए जिसका प्रेम है इसका अभी तक बना हुआ है। तो इस तरह हमको 6 चीज़ें ध्यान में रखना है, 6 सूत्रार्थ। पहला कौन सा था, मनः संस्करणम, मतलब जब भी अपना माइंड इधर उधर भटकता है उसको वापस खींच के लाना है जप करने के लिए। दूसरा शौचम, क्लीनलीनेस या शुद्धता, सिर्फ शरीर की ही नहीं मन की भी शुद्धता, दोनों तरह से ध्यान रखना है। तीसरा है मौनम, मतलब गलत बातों से बोलने से पहले चुप रहना है और अच्छी अच्छी बातें करना है। भगवान जो अपने को अनुकूल से रहेगी, जो भक्ति में प्रगति करने के लिए अनुकूल करेगी, ऐसी बातें करना है। और मंत्रा, चौथा क्या है, मंत्रार्थ चिंतनम, मतलब हमेशा जो मंत्र का जो मीनिंग है उसको हमेशा याद रखना है कि क्यों मीनिंग है, क्या मीनिंग है इसका, उसके बारे में ध्यान रखना है कि मंत्र का अर्थ क्या है। और 5वां है अव्यग्रत्वम, मतलब हमेशा जप को अच्छे से करना है, उसको फिनिश नहीं करना है फटाफट, हमको जपा को फिनिश नहीं करना है, हमको जपा को कंप्लीट करना है अच्छे से। फिनिश करना कंप्लीट करना दोनों में फ़र्क है। मैंने कर लिया 16 माला, मैंने कर लिया 8 माला, ये फिनिश नहीं करना है हमको। कभी हमने ये नहीं सोचना है कि अरे अभी कितना टाइम बचा है, 15 मिनट बाकी है, तो मैं 2 से 3 माला तो निपटा लूँगा इसमें, ऐसे सोच के जपा नहीं करना है, हमको प्रेम से जपा करना है। ये हो गया 5वां। और 6वां है अनिर्वेदो, मतलब इवन इफ हमारा कुछ जपा में कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा, हमारा मूड खराब है, फिर भी हमने जपा करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है आज के टॉपिक को लेके तो आप बोल सकते हैं।